नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए दोस्तों अंबर इंटरप्राइजेस के बारे में बात करेंगे, जो कि देखा जाए तो लगातार अपने को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती ही जा रही है। तो अभी इस स्टॉक को बाइंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों इस स्टॉक को टॉप पे बाइंग किए हैं, तो उनको अभी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। अंबर इंटरप्राइजेस के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन पूरा दिन आप अगर कह सकते हैं कि ये स्टॉक लगभग 3% के आसपास, 3% के ऊपर ही गिरावट दर्ज किया था। जैसे मतलब कि मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई, तो ऐसे इस स्टॉक ने भी रिकवरी दिखाई, लेकिन देखा जाए तो स्टॉक में फिर आखिरी क्षण में गिरावट ही देखने को मिली है। फिर भी 2% के ऊपर स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में देखा जाए तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस मतलब कि अगर इसके आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 20% के आसपास डाउन है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मतलब ऑल टाइम हाई से कैलकुलेट करूंगा तो मतलब आप कह सकते हैं 6 महीने, 1 मिनट, 6 महीने से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 25% के आसपास डाउन है। जो इसका ऑल टाइम हाई है दोस्तों कितने का है, अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई लगभग 4600 के ऊपर इस कंपनी का ऑल टाइम हाई है। और करंट प्राइस कितना का चल रहा है, मतलब 1000 रुपये पे ये कंपनी मतलब कि डिस्काउंट पे चल रही है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, आप कह सकते हैं कि लगभग 22 से 25% ये कंपनी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हालांकि दोस्तों कंपनी में गिरावट क्यों हुई है तो इससे रिलेटेड मैंने बहुत पहले वीडियो बना दिया था। तो कंपनी के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपनी की रिजल्ट दोस्तों देखा है तो मतलब इतना मार्केट को अच्छे नहीं लगे, लेकिन हाँ, मार्केट में रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ब्रोकर्स इस स्टॉक में ऑलरेडी बुलिश भी देखने को मिले थे। हालांकि देखिए मार्केट है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें चलती रहती है, फिर भी देखा है तो रिजल्ट देखने के बाद और फ्यूचर के प्लान को देखने के बाद बहुत सारे ब्रोकर्स ने फिर मतलब कि इस स्टॉक में बुलिश भी हुए। और देखा जाए तो रिजल्ट कंपनी के आने के बाद आप कह सकते हैं कि अगर एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे मतलब कि स्टॉक 4600 की प्राइस पे चल रहा था। और अगर मैं 6 महीने की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के दिया था। लगभग 50% के आसपास कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया था बहुत ही शॉर्ट टाइम में दोस्तों। तो ये देखा जाए जब इस टाइप के मतलब कि रिटर्न बनेंगे तो जाहिर सी बात है स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों देखिए, अगर किसी भी स्टॉक में लगातार अपने को गिरावट देखने को मिलती है और मतलब कि 25-20% पे डिस्काउंट देखने को मिलता है, देखिए वैसे तो ये कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो ये 50% भी अगर डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाती है तो भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वैसे देखा है तो 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो आप चाहे तो मतलब एक छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। मतलब देखिए बाइंग करना है नहीं करना है मर्जी आपकी, लेकिन इस कंपनी में दम है। फ्यूचर में ये कंपनी और भी बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। हालांकि ये कंपनी देखा है तो 2000 के आसपास भी चल रही थी। जैसा अगर आप इसके ऑल टाइम लो को देखें, मतलब ऑल टाइम नहीं 52 वीक लो को देखेंगे तो 1700-1800 के आसपास देखने को मिल जाएगा। 27 मार्च 2023 का देखने को मिल रहा है। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो इसमें खास बात है क्या है, आज अगर आप सोना BLW को देख लीजिए, बहुत सारे स्टॉक को देख लीजिए, तो बर्जर पेंट की बात करें तो आज के दिन 10% की तेजी देखने को मिली। क्यों? पहले वैल्यूम नहीं बन रहा था और अभी रिसेंट में एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बना। तो जाहिर सी बात है जिस टाइम पे एक अच्छा खासा हेल्दी वैल्यूम बनेगा उस टाइम पे ये भी स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। तो मेरे पॉइंट से जिनके पास भी है, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। सेकंड जो रीजन है दोस्तों इस स्टॉक को होल्ड करने का और बाइंग करने का, तो मेरे पॉइंट से देखिए, जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में ही आपको सोचना है, न कि शॉर्ट टाइम के बारे में। शॉर्ट टाइम में ऐसा ही होगा कि ये कंपनी आपको एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दे देगी, फिर जो है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है। हालांकि दोस्तों जो भी टेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करता है, देखिए आप सभी लोगों को पता है कि 2025 में मतलब कि ऑटो कंपोनेंट्स में मतलब कि जो भी है ऑटो सेक्टर में एक एसी, केबिन एसी जो कि कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो उस चीज़ को फ्यूचर को देखने के बाद फिर आपको बाइंग करना है। हालांकि ये चैनल ही लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो कोई भी मतलब कि शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग आप करने जाते हैं तो आप फंस भी सकते हैं। तो मेरे पॉइंट से अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो हो सकता है कि 3500 के आसपास से लेकर के ये कंपनी 3000 तक भी आ सकती है। इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि कई बार अगर आप इसके 1 साल के भी चार्ट को देखेंगे ना तो यहाँ पे कई बार ये कंपनी 2000 के आसपास भी चली है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लगभग 3000 जाने के बाद 2700-2800 के आसपास भी आई है। तो इन सभी चीज़ों को भी नोट करके फिर चाहे तो आपको डिसीजन लेना है। 1 साल में ही कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को डबल किया था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि लगभग लोअर लेवल से इस कंपनी ने 150% का रिटर्न बना के दिया था। तो जाहिर सी बात दोस्तों, जो स्टॉक इतना तेज़ी से रिटर्न बना के दे सकता है तो इतनी तेज़ी से गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अभी ये कंपनी 25% के आसपास डाउन है। आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनी मतलब कि और भी गिरावट दर्ज करती है। तो मेरे पॉइंट से 3500 से लेकर के 3000 तक आप मान सकते हैं। हालांकि तेज़ी की बात करें तो ये स्टॉक आने वाले समय 5000 के लेवल को भी टच कर सकता है अगर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों।